बदतरीन और सबसे बदमाश और बदतमीज कौम है। ना बसाई होती तो आज ये दिन ना देखना, इस बात की कतई तौर से उम्मीद नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों के फलस्तीन से आखिर कैसी मोहब्बत, क्या है मुसलमानों का फलस्तीन से नाता, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौलाना रिजवी साहब है, इससे बातचीत करते हैं। इजराइल और हमास के बीच में जंग हो रहा, दुनिया भर के मुसलमानों का नजर फलस्तीन के मुसलमानों पर है। दुनिया के मुसलमानों को फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों से मोहब्बत तो है ही, और फिलिस्तीन के मुसलमानों से इस वजह से भी मोहब्बत है कि वो मस्जिद अक्सा के खादिम हैं वो लोग, और उसकी हिफाजत के लिए जो 75 सालों से मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों को फ़िलिस्तीनी कौम से मोहब्बत है और लगाव है। क्यों बसाया गया था, क्या मकसद था फ़लस्तीन को बर्बाद करना, मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा करना, क्या मकसद था जो फ़लस्तीन के ज़मीन पर इजराइल को बसा दिया गया? वाकई में एक बहुत ही अहम सवाल है कि सारी दुनिया जानती थी कि यहूदी कौम दुनिया की सबसे बदतरीन और सबसे बदमाश और बदतमीज़ कौम है। हिटलर ने जब इन लोगों का कत्ल किया तो 10% यहूदियों को छोड़ दिया गया। तो लोगों ने पूछा हिटलर से कि 10% यहूदी को आपने क्यों छोड़ा, 90% का ही खात्मा क्यों किया? तो हिटलर ने कहा कि सारी दुनिया में मुझे जालिम के रूप में देखा जा रहा है और सारी दुनिया कहती है कि मैंने गलत किया। मैं 10% यहूदियों को छोड़कर ये आने वाली दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि आखिर हमने यहूदियों को क्यों मारा। आने वाले वक्त में जब यहूदियों की बदमाशी, इन लोगों की बेहूदगी, इन लोगों का जुल्म सितम जब दुनिया देखेगी, तब समझ में आएगा कि हिटलर ने जुल्म किया या इंसाफ किया। और आज के वक्त में हिटलर का वो जुमला याद आ रहा है कि अगर फिलिस्तीनी कौम यहूदियों को वहाँ ना बसाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वाकई में यहूदी दुनिया की सबसे बदतमीज़ और सबसे जुल्म सितम ढाने वाली कौम है। ये फ़िलिस्तीन और इसराइल जंग नहीं है, बल्कि इस्लाम और इसराइल जंग है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ाई है। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को बैक आवाज़ होकर फ़िलिस्तीन की हिमायत करनी चाहिए, हमास की हिमायत करनी चाहिए और जालिम इसराइलियों के लिए बद्दुआ करनी चाहिए। तो हमास इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमले किए गए थे, उम्मीद था कि जो कंट्री है मुसलमानों का वो सपोर्ट करेंगे। ये फिलिस्तीन के लोग जो है ना, इस बात से मायूस हो चुके हैं कि कोई हमारा साथ देगा। मैं 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार सलाम करता हूँ फिलिस्तीन के उन माओं को जिसने इस जैसे शहजादों को जन्म दिया, हिम्मतवर, बहादुर। कतई तौर से अरब के दूसरे मुल्कों पर फ़िलिस्तीनियों का कभी भरोसा नहीं रहा, बल्कि अल्लाह के ऊपर उन लोगों का भरोसा रहा। और ये 5000 जो राकेट दागा वो किसी के भरोसे पर नहीं कि कोई हमारा साथ देगा। कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमास का फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि हम मस्जिद अक्सा का जो मिशन है आज़ादी का, वो हम करवा करके ही चैन की सांस लेंगे। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, कंट्री जो मुसलमानों का है उससे उम्मीद कितना है, क्या वो साथ देने के लिए जंग में आएंगे? बाइकआउट करेंगे सिर्फ अपनी आवाम, अपनी जनता को खुश करने के लिए। असल में इन लोगों को इसराइल से बहुत डर लगता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, फ़िक्रे अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मदी उसके बदन से निकाल दो। तो ये अरब कौम जो है, ये अरब के हुक्मरान जो है, ये अय्याशी में डूबे हुए हैं। इनको मौत से बहुत डर लगता है। ये शहादत के मर्तबा और मकाम को नहीं समझते हैं। ये लोग सिर्फ उसके लिए बयान तक ही देंगे, सिर्फ आवाम को, अपनी जनता को खुश करने के लिए। बाकी आप जो सोचेंगे कि ये लोग मैदान कारज़ार में हथियार लेकर उतरेंगे या अपने सिपाहियों को उतारेंगे, इस बात की कतई तौर से उम्मीद नहीं है।